सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। सब जगह में है ना, सुन रहे हैं ना पीछे वाले, कोई सो नहीं रहा है ना, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी है, बहुत समझने की चीज है इस मुरली में। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरों के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता, है ना। एक है नेगेटिव है, उसको मैंने पॉजिटिव किया, वो अलग चीज है, लेकिन खुद ही मैं नेगेटिव हूँ तो क्या मैं दूसरे को परिवर्तन कर सकता हूँ। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल और सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है। सूक्ष्म में भी अगर समाया है हद का, उसकी निशानी है। समय आने पर वह समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय आने पर वो इमर्ज हो जाएगा। समय आने पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा। अपनी गलती को चेक करो, है ना। इस पे बाबा ने कहा कि बच्ची अब समझ लो कि ये जो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसे होगा अब ये, है ना। मान लो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि बाबा ने कहा समय आने पर इमर्ज हो जाता है। अगर मैंने, मान लो मेरी विशेषता है अच्छा लेक्चर देना, अच्छा बोलना, है ना, मेरी विशेषता है पंक्चुअल आना। अब मान लो सामने वाले मेरे बॉस ने, मेरे टीचर ने, मेरे किसी भी कलीग ने मेरे को ये बोल दिया कि आज क्यों लेट हुए, कम से कम फोन तो करते। तो जैसे ही उसने ये बात बोली, अब मन क्या हो जाएगा, सैड, मैड, और क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी किससे बना के रखी थी, अपने पंक्चुअलिटी से, अपने डिसिप्लिन से। बाबा कहते हैं ये पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये वास्तव में ये रोल के आधार से तुम्हें मिला है, लेकिन तुम ये नहीं हो, है ना। ये बात समझना है कि रोल को विशेषता मिली है पंक्चुअलिटी में आना, रोल को विशेषता मिली है डिसिप्लिन में रहना, रोल को विशेषता मिली है अच्छा बोलने की। लेकिन किसी ने मेरे को थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया कि आप अच्छा नहीं बोले, आज आपने अच्छा नहीं समझाया, तो क्या होगा, वो आत्मा जो मैं है वो क्या हो गई, सैड, मैड। और अब संकल्प क्या चलेगा उसका कि हमेशा तो मैं अच्छा करती हूँ, इनको आज ही बोलना था क्या, मैं इतना करती हूँ फिर भी मेरी कभी तारीफ नहीं करते, हमेशा मेरी कमी निकालते हैं। ये क्या हो गई, आत्मा क्या हो गई, सो गई, सैड में आ गई, मैड में आ गई। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समझो सूक्ष्म में क्या छिपा है मेरे अंदर, वही एक दिन स्थूल में, है ना। ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि अगर मेरे अंदर अभिमान है, देह अभिमान, सूक्ष्म देह अभिमान किसे कहेंगे, बाबा ने कहा हर्ट होना। सूक्ष्म देह अभिमान क्या है, हर्ट होना, कि सब मुझे अच्छा कह रहे हैं। तो नेहा बहन ने बहुत बड़ी टोपी पहन ली, टोपी पहना है मैंने, ठीक है। आज अगर किसी ने मुझे कहा नेहा बहन आप अच्छी नहीं हो, तो क्या हो गया, मेरे ईगो को स्क्रैच लग गया। मेरे ईगो को क्या लगा, स्क्रैच लगा। और स्क्रैच लगने की निशानी है अपमान और अभिमान। अभिमान कैसे है मुझे, सूक्ष्म देह अभिमान, इसकी निशानी है अपमान की फीलिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कि सामने वाला ने ठीक है गलती की, है ना, गलती की, लेकिन आपने क्या किया, क्या आप बेहद में थे, क्या आपने उस आत्मा भाई को भाई की दृष्टि से देखा, नहीं देखा, तो फिर रॉन्ग कहाँ हो ये चेक करो। वो रॉन्ग है कि तुम रॉन्ग हो, समझा।
समझना है कि मैं उस समय क्या सोचूं। अब सोचिए, मैंने सोमान का प्रैक्टिस किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं खजानों से भरपूर हूँ। क्या काम आएगा उस समय ये सोमान? उस समय ये सोमान काम नहीं आएगा। मैं अमृत वेला भी बहुत अच्छा करती हूँ, मैं मुरली भी रोज पढ़ती हूँ, मैं रोज योग नुमासान भी करती हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं है मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी चेकिंग नहीं की। कहाँ